अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का मेरा मुद्दा ये है कि जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में जो कहा गया, जो बोला जा रहा है, मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो कहा कि वो मुसलमान का लीडर नहीं है, मुसलमान को लीडर नहीं मानते, जो उनके बयान सुनने के लिए जाते वो पागल है। हम मुसलमान पागल दिखते हैं आपको मौलाना साहब? आप बड़े आलिम दीन है, बड़े सक्सेस है, बड़े की औलाद है आपको ये शोभा नहीं देता मौलाना। हम आपका इज्जत करते हैं, आपको आप लोग जो बात कहते हैं उनका अमल करते हैं, मगर इसमें आपका राय बिल्कुल गलत है। मुसलमान, हम हिंदुस्तान का एक शहरी आला दर्जा का मुसलमान है। आपने जो टिप्पणी की है वो आपको नहीं देना चाहिए, मुनासिब नहीं था, फिर भी आपने कह दी क्योंकि आपने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमान का लीडर नहीं है, मुसलमान को नेता नहीं मानता है, लीडर नहीं मानता है। उसने कब कहा कि मैं मुसलमान का लीडर हूँ, सिर्फ मुसलमानों का? वो तो कहता है मैं गरीबों का, दलितों का, कमज़ोरों का, मुसलमानों का, यानी हिंदुस्तान को लेकर हर तबके जो जितने भी मुसलमान है हिंदुस्तान में, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी हो, हर चीज़ को लेकर वो चलता है, हर मज़हब को लेकर चलते हैं वो। फिर आपने कैसे कहा कि वो मुसलमान का लीडर नहीं है? सिर्फ मुसलमान का लीडर होना काफ़ी नहीं है। हिंदुस्तान में जितने गरीब बच्चे, गरीब लोग रहते हैं, आदिवासी रहता है, उन सबको लेके चलते हो। आप कहते हैं जो उनके बयान सुनने के लिए जाते हैं वो पागल है। हम पागल है, सिर्फ आप सही है। आपने क्या किया? हाँ, वो बेचारा तो हर चीज़, हर मुद्दे में आवाज़ उठाता है, चाहे ट्रिपल तलाक हो, NRC हो, CAA हो। आप तो ये भी कहते हो CAA होना चाहिए, NRC होना चाहिए। क्यों भाई? आपको कहने की वजह से हो जाएगा NRC? और कोई बोलने वाला नहीं है। आपने क्या किया? वक्फ बोर्ड का बिल लाया गया, आपने कुछ बोला संसद में? वो बेचारा गया हैदराबाद से दिल्ली तक, वो पहुंचा, संसद में आवाज़ उठाया। आपने क्या किया? मैं आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आपके किसी से मुझे दुश्मनी नहीं है, किसी से मुझे नफरत नहीं है, मगर आपके गलत टिप्पणी की वजह से आज हिंदुस्तान में उलमा को गाली दी जा रही है। वो उलमा जो कोई चीज़ का गलती नहीं है किसी में, आज उन्हीं को गाली दी जा रही है। आपको पता है आपको और आपके बारे में क्या कहा जा रहा है इंटरनेट में? आपको दलाल कहा जा रहा है। इसलिए अगर टीवी डिबेट में जाना है तो उनको बोल दीजिए करे। ये भी बोल सकते थे आपको, तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, कोई जवाब देना ज़रूरी नहीं था। आज हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों को हटाया जा रहा है, आपने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। उसने आवाज़ उठाया, वहाँ पहुँचा जाके, आप तो कुछ नहीं बोल सकते। सिर्फ आपको टीवी डिबेट में जाना है और उसके बारे में गलत सलत बयान देना है। आप ये भी कहते हैं कोई यूपी में आए और यूपी में उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, महाराष्ट्र में गए। महाराष्ट्र में तो वो पहले जीत चुका था, इस साल वो हार गए। आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा रेल निकाला गया महाराष्ट्र में, किसकी वजह से? आपके वजह से नहीं है, MIM के पार्टी की वजह से, असदुद्दीन साहब की वजह से। आप कहते हैं बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा था उसने आवाज़ उठाया, और आप ये भी कहते हैं भड़काऊ बयान देता है। आपने किया क्या? आपने आवाज़ उठाया बाबरी मस्जिद के लिए? बाबरी मस्जिद तो शहीद कर दिया गया, कहाँ बचा पाया आपने? आप कहते हो कि वो भड़काऊ बयान देता है। क्या भड़काऊ बयान देता है वो? इंसाफ के लिए अगर बयान देना है तो ये भड़काऊ है तो हम भड़काऊ बयान देंगे, और इंशाल्लाह मरते दम तक देंगे, और देते रहेगा वो भाई। अल्लाह उनको सेहत सलामत रखे और आगे जाके ऐसे कामयाबी हासिल करे। आज बड़े बड़े उलमा उनके साथ है। मुफ्ती इस्माइल साहब उनके नेता है, उनके MLA है, वो भी पागल है, वो भी गलत है क्या? इसलिए दोस्तों, अगर अपने हक के लिए आवाज़ उठाना हो, चाहे कोई भी हो, अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ। चाहे कोई भी तुम्हारे बुराई करे, डरना नहीं है। चाहे आलिम दीन हो, कोई भी हो, अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं है तो मत डरो, तो अल्लाह तुम्हारे साथ है। अल्लाह हम मुसलमानों के साथ है। इसलिए दोस्तों, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब एक हिंदुस्तान में एक वाहिद लीडर है जो अल्लाह ने हमें दिया है। उनको हमें गंवाना नहीं है, उनकी इज्जत करना है, उनके ताबे करना है। हाँ, मानता हूँ वो आलिम दीन है, अल्लाह ताला उसको हर चीज़ दिया है। वो चाहते तो घर में बैठ के खा सकते थे, पैदाइशी मालदार है, क्या ज़रूरत था उनको सियासत में आने के लिए? कोई ज़रूरत नहीं था। इसलिए मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूँ
कहने के लिए ये बात है कि आज मुसलमान को एकता होने की ज़रूरत है, मगर एकता होने वाला है, मगर फिर भी मुसलमान उनको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि मौलाना मोहम्मद मुनीर साहब ने कहा कि मुसलमान उनको नेता नहीं मानते। आप ना मानिए, मगर और भी कोई मानने वाला हिंदुस्तान में है। 30 करोड़ मुसलमान से आप नहीं मानेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मत मानिए, मगर बाकी मुसलमान को लीडर मानने दीजिए। आप क्यों उसके बुराई कर रहे हैं? बुराई करना करो। आपकी वजह से आज मुसलमान 2 टुकड़ा हो चुका है, 2 जमात बन चुका है, आपकी नादानी की वजह से। मुफ्ती इस्माइल साहब ने सही कहा कि उनकी नादानी की वजह से 2 टुकड़ा हुए। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी कहता चलूँ, आइंदा अगर वोट होगा किसी भी साल में, किसी भी महीने में, तो आप ज़रूर एकता होकर मुसलमान लीडर को जिताइए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।